नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 15वां पाठ प्रहेलिका का अनुवाद व अभ्यास करेंगे। तो चलिए पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। पंचदश पाठः 15वां पाठ। प्रहेलिका। प्रहेलिका क्या होता है? पहेलियाँ। अब देखिए, पहले जो पहेली दे रखी है इसके अंदर ही इसका उत्तर छिपा हुआ है और हमें ढूंढना है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिनाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हन्ति करिनाम कुलम। को हन्ति कौन मारता है? करिनाम हाथियों के, कुलम कुल को, हाथियों के कुल का विनाशक कौन है? किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम मैंने क्या, कुर्यात करता है, कातरो युद्धे कायर युद्ध में क्या करता है, अर्थात कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते। मृग से शेर भागता है, अर्थात मृग से डरकर शेर भागता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात मृग से। को हन्ति करिनाम कुलम हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे और कायर युद्ध में से कौन भाग जाता है? कायर। पलायते भाग जाता है। कायर युद्ध में क्या करता है? पहला श्लोक देखिए। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हन्ति करिनाम कुलम। को हन्ति कौन मारता है? हन्ति मैंने मारना। करिनाम कुलम हाथियों के कुल को कौन मारता है? किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम कुर्यात क्या करता है? कातरो युद्धे कातर कायर युद्ध में क्या करता है? मृगात सिंह पलायते मृग से शेर भागता है, अर्थात मृग से डरकर शेर भागता है। तो इसका उत्तर आखिरी के चरण में दिया गया है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात हिरण से। को हन्ति करिनाम कुलम हाथियों के कुल का विनाशक कौन है? सिंह शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे और कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते भाग जाता है। दूसरी पहेली देखिए। सीमंतिनीसु का शांता। सीमंतिनीसु होता है नारियों में, का शांता शांत कौन है? नारियों में कौन शांत है? राजा को अभूत गुणोत्तम उत्तम गुणों से श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त राजा कौन है? विद्वद्भिः का सदा वन्द्यः विद्वानों में सदा पूजनीय क्या है? अत्रेवोक्तम न बुध्यते। अत्र जमा एव जमा उक्तम यहीं पर कहा गया है, न नहीं बुद्धते पता नहीं चल रहा है। तो इसका अर्थ जो है इस पहेली में प्रत्येक पहेली के अंदर उसी लाइन के अंदर उसका अर्थ दिया गया है। जैसे सीमंतिनीसु का शांता, नारियों में शांत कौन है? तो पहला अक्षर देखिए सी, पीछे का अक्षर ता, सीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम उत्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजा कौन है? यहाँ आएगा राम, रा यहाँ से और मैं पीछे से। विद्वद्भी यानी विद्वानों में का सदा वंद्या पूजनीय क्या है? सदा हमेशा क्या पूजा जाता है? विद्या। वी यहाँ से और दा यहाँ से। अत्रेवोक्तम न बुद्धते यहीं पर कहा गया है पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ से ढूंढ लिया है। अब देखिए आगे। कम संजघान कृष्ण अर्थात कृष्ण ने किसे मारा? का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है? केदार पोषण रता। केदार पोषण रता होता है खेत के कार्य में संलग्न, खेत के पोषण में कौन संलग्न रहते हैं? कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम बलवंतम, बलवंतन मैंने बलवान को, ठीक है, बाधते मैंने पीड़ित, यानी उसे सर्दी नहीं लगती। तो इसका अर्थ देखिए। इस श्लोक के प्रत्येक चरण में पहले, दूसरे और पहले 3 वर्णों के संयोग से पहेलियों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। यहाँ देखिए। कम संजघान कृष्ण अर्थात कृष्ण ने किसे मारा? किसे मारा? कंस को। तो क यहाँ से और स यहाँ से।
उसके बाद है का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी में। यहाँ से इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। केदार पोषण रता, खेत के पोषण में कौन संलग्न रहता है? किसान। केदार पोषण रता। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? किसे नहीं लगती? कम बल वाले को। कम यहाँ से और बल यहाँ। इसको दोबारा से देखिए। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसे मारा? किसे मारा? कंस को। यहाँ से और इसी पहेली का पहला अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर दोनों को मिला के उस पहेली का अर्थ हो जाएगा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी में। का यहाँ से और शी यहाँ से। केदार पोषण रता, खेत के पोषण में कौन संलग्न रहता है? तो यहाँ आएगा किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? तो कम जमा में बल, यहाँ से कंबल, कंबल वाले को। आगे देखिए। वृक्षागरवासी न च पक्षीराजः, वृक्षागरवासी वृक्ष के ऊपर रहने वाला है परंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शूलपाणि त्रिशूल को धारण करने वाला कौन है? शिव नहीं है। तवग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल रूपी वस्त्र को धारण करता है परंतु सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ, जलम जल को च विभ्रन्न धारण करता है, घटो न मेघ ना तो घड़ा है और ना ही बादल है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये किसके बारे में बताई गई है? ये पहेली नारियल के बारे में बताई गई है। क्योंकि वृक्षागरवासी वृक्ष के ऊपर रहता है परंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, क्योंकि नारियल पेड़ के ऊपर रहता है। उसमें 3 छिद्र होते हैं। त्रिनेत्रधारी, सभी बच्चों ने 3 छिद्र देखे होंगे नारियल के अंदर। न च शूलपाणि, और शिव नहीं है। शूलपाणि त्रिशूल को धारण करने वाला नहीं है। तवग वस्त्रधारी, और आपने देखा होगा नारियल के ऊपर छाल लिपटा रहता है, अर्थात छाल के वस्त्र धारण करता है परंतु सिद्ध योगी नहीं है। जल को धारण करते हुए भी न तो घड़ा है और न ही बादल है, क्योंकि नारियल के अंदर जल रहता है। सभी बच्चों ने नारियल देखा होगा और सभी को पता होगा कि नारियल अपने अंदर जल को धारण करता है। आगे देखिए। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम कथम मैंने कैसा, प्रोक्तम प्रजमा में उक्तम कहा गया है। विष्णु पदम, विष्णु पदम होता है स्वर्ग या मोक्ष। कैसा कहा गया है? तक्रम सक्रश्य दुर्लभम, और इंद्र की छाछ दुर्लभ है। तो इसमें हमें इस पहेली का उत्तर भी इसी पहेली के अंदर से ढूंढना है। पहले देखिए। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम छाछ। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था? किसका था? सक्रश्य, सक्रश्य मतलब इंद्र का। जयंत इंद्र का पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष या स्वर्ग कैसा कहा गया है? दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ आ गया होगा। अब हम इसी पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास इसी पाठ के बीच में से दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अभ्यासः, अभ्यास। प्रश्न 1। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी पाठ के आधार पर दिया गया है और हमें पाठ के आधार पर ही यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरने हैं। सीमंतिनीसु का यहाँ आएगा शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, अर्थात नारियों में शांत कौन है और उत्तम गुणों वाला राजा
कौन है। ख भाग देखिए, कम संजघानः कृष्ण, यहाँ आएगा कृष्ण ने किसे मारा। आगे है का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है। ग भाग देखिए, केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम, अर्थात खेत के पोषण में कौन संलग्न रहता है और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। घ भाग देखिए, वृक्षागरवासी न च पक्षी राजय, वृक्ष के ऊपर रहता है परंतु पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों वाला है परंतु त्रिशूल को धारण करने वाला नहीं है। प्रश्न 2 देखिए, श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों का मिलान कीजिए। किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी क्या करता है कातर युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है। पलायते, मृगात सिंह पलायते। हमें पाठ के आधार पर ही मिलान करना है। आगे देखिए दूसरा, विद्वद्भिः का सदा वंदः, तो इसमें आएगा अत्रेयोक्तम ने बुध्यते। उसके बाद देखिए, कम संजघान कृष्ण, यहाँ आएगा काशी तल वाहिनी गंगा। आगे देखिए, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, इसमें आएगा तक्रम सकृष्य दुर्लभम। आगे देखिए प्रश्न 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित। उपयुक्त कथनों के सामने आम और अनुपयुक्त कथनों के सामने न लिखिए। जो सही है उनके सामने आम लिखना है, जो गलत है उनके सामने न लिखना है। यथा, यथा मैंने जैसे, सिंह करिनाम कुलम हंति, शेर हाथियों के कुल को क्या करता है, नष्ट कर देता है, मार देता है, विनाश कर देता है, तो यहाँ आएगा आम। कातरो युद्धे युध्यते, कायर युद्ध में युद्ध करता है, क्या करता है, नहीं करता है, तो यहाँ आएगा न। कस्तूरी मृग्यात जायते, कस्तूरी मृग से पैदा होती है, ये आम। आगे देखिए, मृग्यात सिंह पलायते, मृग से शेर भागता है, अर्थात मृग से डरकर शेर भागता है। हाँ या नहीं, नहीं, नहीं भागता है, तो यहाँ न आ जाएगा। कंस जघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा, तो नहीं मारा, तो यहाँ पर भी न आ जाएगा। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इसका अर्थ हो जाएगा इंद्र की छाछ दुर्लभ है, तो यहाँ क्या आएगा, हाँ ये सही है। जयंत कृष्णस्य पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र था, नहीं था, तो यहाँ आ जाएगा न, क्योंकि जयंत किसका पुत्र था, इंद्र का पुत्र था। आगे देखिए, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूर्ण कीजिए। करीनाम कुलम, करीनाम कुलम क्या होता है, हाथियों का कुल, तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, करीनाम जमा में कुलम। को अभूत, को अभूत का हो जाएगा को जमा में अभूत, को अभूत। आगे है अत्रवोक्तम, अत्रवोक्तम होता है यहीं पर कहा गया है। अत्र एव जमा उक्तम, अत्र एव जमा उक्तम। वृक्षागरवासी, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष अग्र जमा में वासी। तवग वस्त्रधारी, तवग जमा में वस्त्रधारी। बिभ्रन्न, बी जमा में भ्रन्न। प्रश्न 5 देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनंच लिखत। जैसे यथा, करीनाम पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति है, इसी तरह से हमें प्रत्येक शब्द के बारे में बताना है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो यहाँ देखिए, कस्तूरी, कस्तूरी में है सत्रीलिंगम, सत्रीलिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद है युद्धे, युद्धे जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। सीमंतनीषु, सीमंतनीषु जो है सत्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। बलवंतम, बलवंतम जो है वो है पुल्लिंग शब्द, द्वितीय विभक्ति और एक वचनम।
शूलपाणी, शूलपाणी जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन का शब्द है। शक्रस्य, शक्रस्य जो है पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। आगे देखिए प्रश्न 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को जोड़िए। जायते, जायते म्रियते, यानी हमें इसके विपरीतार्थक शब्द, इसके उल्टे शब्द ढूंढने हैं। तो जायते का हो जाएगा म्रियते। वीरः, वीर का हो जाएगा कात्रः। वीर का हो जाएगा कायर, कायर को क्या कहते हैं? कात्रः। अशांता, अशांता का हो जाएगा शांता। मूर्खे, मूर्खे का विलोम शब्द हो जाएगा विद्वद्भी। अत्रेव, अत्रेव का हो जाएगा तत्रेव। आगच्छति, आगच्छति का क्या हो जाएगा? पलायते, यानी आगच्छति आता है, पलायते भाग जाता है। आगे देखिए, समानार्थक पदम चित्वा लिखित, समानार्थक पद चुनकर लिखिए। हमें इनमें से समान अर्थ वाले शब्द चुनने हैं। करिनाम, करिनाम का क्या हो जाएगा? करिनाम मैंने होता है हाथी, हाथी संस्कृत में क्या कहेंगे? गजानाम। तो करिनाम का समानार्थक हो जाएगा गजानाम। अभूत, अभूत का हो जाएगा अभवत। वंद्यः, वंद्यः का हो जाएगा वंदनीयः। बुध्यते, बुध्यते का हो जाएगा अवगम्यते। घट, घट क्या होता है? घड़ा, कुंभ। संजघानः, इसका हो जाएगा अमार्यत। आगे देखिए प्रश्न 7, कोष्ठकांतकर्तानां पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कोष्टक के अंतर्गत दिए गए पदों की उपयुक्त विभक्ति प्रयोग करते हुए अनुच्छेद को पूरा कीजिए। यानी जो शब्द इसमें दिए गए हैं उसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर भरना है। एकः काकः, एक कौवा। आकाश से हो जाएगा आकाशे डयमान आसीत, डयमान होता है उड़ रहा था, आकाश में उड़ रहा था। तृषार्थ, प्यासा। स वह, जलस्य, जल की। अन्वेषणम करोति, खोज करता है। तदा स, तब वह। घटे अल्पम जलम पश्यति, तब वह घड़े में थोड़ा जल देखता है। स उपलान, स उपलान आनीय, वह कंकर लाकर घटे पात्यति, घड़े में डालता है। जलम घटे ऊपरी आगच्छति, जल घड़े में ऊपर आ जाता है। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, कौवा आनंद से जल पीकर तृप्त हुआ। अब हमारा पाठ का अभ्यास भी समाप्त हो गया है और अनुवाद भी समाप्त हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।